स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। देखिए फाइनली आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आ गई है। फाइनली करेक्शन पोर्टल ओपन हो रहा है। बच्चों का बार बार मेरे पास डाउट आ रहा था कि सर करेक्शन पोर्टल कब ओपन होगा। ठीक है, तो अभी देखिए मैं क्लास ले रहा था, उसी बीच में नोटिफिकेशन आ गया है। फाइनली आपका करेक्शन पोर्टल ओपन होने जा रहा है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी फॉर्म में गलती करी थी अब आप ठीक कर सकते हैं। कई बच्चे कहते सर फ़ोटो में मिस्टेक कर दी, सर हमने कैटेगरी में मिस्टेक कर दी है, सर सिग्नेचर में मिस्टेक कर दी है, जो भी एक्स वाई जेड कुछ भी था। ठीक है, कि सर आपने कहीं टिक कर दिया, वहाँ पर नहीं करना था। एक्स वाई जेड जो भी आपने गलती करी है अब आप ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। ठीक है, साथ में जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ चैनल को फॉलो कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। साथ में और कोई भी अपडेट आती है, एग्ज़ाम कब होगा या कुछ भी एक्स वाई जेड, तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। मैं डेडिकेटेड तरीके से सिर्फ कोर्ट की ही तैयारी करवाता हूं। ठीक है, मोस्टली वीडियोस मेरी कोर्ट की ही रहती है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चले जाते हैं। जो देखिए नोटिस आया है, आपको पूरा रीड आउट करने की नीड नहीं है। जो आपकी देखिए ओपनिंग डेट रहने वाली है, कब से आपकी ये ओपन होगी, तो आपकी रहेगी 15/7/2026 11 AM। मॉर्निंग में 11 AM 11 बजे से आपका स्टार्ट हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। और क्लोजिंग डेट क्या रहेगी, 17/7/2026। 2 दिन आपको मिलेंगे, 11 AM पे ये आपका क्लोज हो जाएगी। देख काफ़ी बच्चे जैसे ही आपकी ओपन होगी, ठीक है, 15 तारीख को टूट पड़ेंगे बिल्कुल। देखिए उस टाइम नहीं हो पाए, काफ़ी बच्चों का तो रिस्पॉन्स रहेगा सर ये ओपन ही नहीं हो रही, सर चल ही नहीं रही। दिक्कत मत लेना, शाम को करना, कोशिश करना। ठीक है, तो कोशिश करना 16 तारीख की शाम को, मतलब ठीक है 1-2 बजे, मतलब ठीक है करना, तब आपका हो जाएगा। ठीक है, तो रात को सर्वर थोड़ा सा एक्टिव सही चलता है, तो उस टाइम अगर आप करोगे जो भी आपने मिस्टेक करी है तो वो ठीक चल पड़ेगा, तो वो रिजॉल्व हो जाएगा आपका। इसके बाद दोबारा करेक्शन पोर्टल कोई भी ओपन नहीं होने वाली। तो जिन्होंने भी गलती करी है अब आपके पास आखिरी मौका है ठीक करने का। ठीक है, अब देखिए मेरे पास बच्चों का डाउट ये आ रहा था बार बार, ठीक है, कि सर करेक्शन पोर्टल सर ओपन होगा या नहीं होगा। ठीक है, सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, कि सर क्या पता फॉर्म एक्सेप्ट ही ना हो, सर रिजेक्ट हो जाए। तो देखिए अब तो करेक्शन पोर्टल भी आपकी ओपन होने की डेट आ गई है। अब तो आप पढ़ाई में बिल्कुल लग जाओ। 1 से 1.5 महीना है बच्चों, जो अभी पढ़ लेगा डेफिनेटली एग्ज़ाम क्लियर होने के चांसेस हैं। ना कोई मैथ आना है, ना कोई रीजनिंग आनी है। 3 से 4 साल दोबारा वैकेंसीज नहीं आएंगी बच्चों, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। हरियाणा में वैसे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, सीटी मेंस का कोई अता पता नहीं है। जो बच्चा इस चीज़ के ख्वाब के अंदर है कि सीटी मेंस होगा, उसमें मेरा निकल जाएगा, बच्चों उसका कोई अता पता नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, बिल्कुल फेयर सिलेक्शन होएगा, वैकेंसीज भी बहुत ज़्यादा हैं, करेक्शन पोर्टल भी ओपन हो गया है। अब अगर आप अभी भी नहीं पढ़े तो देखिए, आपके अंदर अगर अभी भी आग नहीं लगी तो कभी लग भी नहीं सकती। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, वो सीधा एग्ज़ाम डेट का ही आने वाला है। ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पढ़ाई में लग जाओ। ठीक है, अगर आपको सच में सरकारी नौकरी चाहिए कि हाँ मेरे नेम के आगे एक सरकारी नौकरी लग जाए, ठीक है, कि मैं भी एक बड़े पद पे बैठूं, ठीक है, मेरा भी एक नाम हो एक फैमिली में, मेरे माँ बाप मुझे मतलब गर्व महसूस करें कि हाँ ये मेरा लड़का है, ये मेरी लड़की है। ठीक है, तो 1 महीने के लिए गायब हो जाओ। सच बोल रहा हूँ, बिल्कुल सच। कोई इंस्टा नहीं, कोई फेसबुक नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं, तीनों को बिल्कुल इंस्टॉल कर दो कि मेरे आसपास तो कुछ भी नहीं है। अगर करना ही है, यूज़ करना ही है, 15-20 मिनट अलग से टाइम निकालो कि हाँ इस टाइम पे मैं ये यूज़ करूँगा, कोई नोटिफिकेशन देखने के लिए या कुछ भी अपडेट के लिए। ठीक है, 1 महीने की बात है बस बच्चों। कहीं शादी में नहीं जाना, कोई पार्टी जा रहा है, कहीं जा रहा है, आपको कुछ मतलब नहीं होना चाहिए। कमरा बंद करके लाइब्रेरी जाते हो, ठीक है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कोई आ रहा है जा रहा है, क्या लंच टाइम है, ठीक है, इवनिंग हो गई है, कुछ भी नहीं, कोई मतलब नहीं होना चाहिए। कंपटीशन ज़्यादा है, पेपर अच्छा लेवल का आएगा, जो बच्चा मेहनत करेगा उसका ही निकलेगा। हवाबाजी में कुछ भी नहीं है कि बस देखिए
बच्चे कहते हैं कि सर मैं उस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ। अरे तैयारी तो हर एक बच्चा कर रहा है, कौन पूछेगा? ठीक है? देखिए जब तक आपके हाथ में नौकरी नहीं होगी, आपको कोई इज़्ज़त नहीं देने वाला, इसकी आप गाँठ बाँध लो। ये सच बोल रहा हूँ, बिल्कुल सच। ठीक है? मैं ऐसे वर्ड्स नहीं यूज़ करना चाहता, ठीक है? कि आपको हर्ट होए, लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे हैं देखिए मेरे पास भी, जो मेरे से जुड़े हुए हैं, मेरे पेड कोर्स का पार्ट भी हैं, लेकिन वो सीरियस नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है? तो प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के खुद रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है? अगर आप अभी भी नहीं पढ़े तो काफ़ी लेट हो जाओगे। ठीक है? तो जो बच्चा सोच रहा है कि हाँ, हवाबाजी करने से एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, थोड़ा बहुत पढ़ने से एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, भाई-बहन आप और कुछ काम कर लो, नहीं होगा। नहीं होगा, मैं खुद बोल रहा हूँ नहीं होगा। ठीक है? और बच्चों को मेरे पास एक और बार-बार डाउट आ रहा था। बच्चे डाउट कर रहे थे, सर मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ, सर मैं जॉब करता हूँ, सर 1 महीने से सर एक क्या 1 महीना रह गया, 1 महीने में हो जाएगा? सर इंग्लिश वीक है, सर एस्से लेटर नहीं आते, सर हरियाणा से बिलॉन्ग करता हूँ, सर बिल्कुल ज़ीरो है, सर कुछ भी नहीं पता, सर बेसिक भी नहीं पता मुझे, सर मैं फ्रेशर हूँ, सर जीएस वीक है, सर इंग्लिश वीक है बिल्कुल। अरे भाई आप बहाने क्यों बना रहे हो? आप एक बात बताइए मुझे। अब थोड़े दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ, ठीक है? तो पैर में चोट लगी हुई थी मेरे बहुत ज़्यादा। मैंने किसी को बताया नहीं, मैं डालने को तो ये भी डाल सकता, फ़ोटो खींच के आपका यूट्यूब पे, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे डाल देता कि हाँ, मैं क्लासेस नहीं ले रहा हूँ। तो भाई बहाने बनाने बंद करो। अगर किसी को एग्ज़ाम क्लियर करना है, वो किसी भी कीमत पे पढ़ सकता है। अरे बच्चा स्ट्रीट लाइट पे पढ़ के भी एग्ज़ाम वो क्लियर कर सकता है। मेरे पास ऐसे बच्चे भी, एक बात बताओ, एक छोटी-सी बात है। बच्चों का मेरे पास कॉल आया कि सर एग्ज़ाम वाले दिन सर मेरा एक्सीडेंट हो गया। सर एग्ज़ाम सेंटर के बाहर पहुँचा था, थ्री व्हीलर में था। उसने जैसे ब्रेक लगाई, उसकी ब्रेक पता नहीं लगी नहीं, आगे थ्री व्हीलर था उसके अंदर भिड़ गई और मेरे पैर पे, हाथ पे काफ़ी चोट लग गई। सर हाथ टेढ़ा हो गया सर, मैंने फिर भी एग्ज़ाम दिया और आज वो सिलेक्टेड हैं। अगर उस टाइम वो हिम्मत हार जाता, ठीक है, तो कैसे नौकरी लग जाती? मेरे पास ऐसा बच्चा भी है, मैं इतनी बार बता चुका हूँ कि जो व्हाइट वॉश करता है, दीवारों पे पेंट करता है, टाइलें लगाता है, वो भी मेहनत कर रहा है। सर पूरे दिन की दिहाड़ी करता हूँ, 500 रुपये कमाता हूँ, आखिरी में घर पे जाके 4-5 घंटे पढ़ता हूँ। तो बहाने बनाने बंद करो। अरे भाई बना अगर आपको पाना है ना, भगवान भी आप पा सकते हो। ये तो एग्ज़ाम है एक। 1-2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा बस, और कुछ भी काम नहीं है। ख़ासकर हाउसवाइफ़ मेरे पास कॉल करती हैं, सर मेरे पास 2 बेबी हैं। सर अरे सारा दिन बेबी जगते हैं कि, एक बात बताओ, रात को सो जाते होंगे, तो रात को पढ़ लो आप सब। पूरी रात आपके पास है, पूरी रात। 1 महीने सोओगे, कोई मर नहीं जाएगा। आज तक कोई भी मरा नहीं है। जब मैं 4-4 बजे तक मेहनत कर सकता हूँ आप सबके लिए, ठीक है? तो आप क्यों नहीं कर सकते? जब मैं आपके लिए रोज़ डिस्क्रिप्टिव 12 से लेके 4 बजे तक मैं डिस्क्रिप्टिव चेक करता हूँ बच्चों के, और मोस्ट कॉमन तो मैं बीच में भी चेक कर देता हूँ, ठीक है? तो आप क्यों नहीं कर सकते चीज़ें? ठीक है? तो प्लीज़ बहाने बनाने बंद करो। अगर आपके अंदर खुद से लगन है कि सर मैं कर सकता हूँ, सर मैं कर सकती हूँ। अरे भाई 1 महीने में लोग यूपीएससी का ना जो इंटरव्यू होता है ना, वो भी तैयार कर लेते हैं। ये तो एग्ज़ाम है। 1 महीना, डेढ़ महीना बहुत होता है। सिर्फ़ थोड़ी-सी प्लानिंग आपको चेंज करनी पड़ेगी। प्लानिंग मैं बता दूँगा आपको, स्ट्रैटेजी मैं बता दूँगा। अब मेरे पास कल कॉल आया कि सर मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, ठीक है? और मेरे फ़ादर का सपना है, मेरी मदर का सपना है कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूँ, ठीक है? कि सर मेरे पास लेकिन टाइम नहीं रहता, मैं अच्छा कमा रहा हूँ, मैं बल्कि गवर्नमेंट जॉब से अच्छा कमा रहा हूँ, अच्छा पैकेज है मेरा, ठीक है? लेकिन मैं गवर्नमेंट जॉब करना चाहता हूँ, ठीक है? यहाँ पर आपको लाइक दैट की थोड़ी-सी अच्छी फैसिलिटी मिल जाती है यहाँ पर, लेकिन सर एक नाम हो जाएगा, सर मैं गवर्नमेंट जॉब करना चाहता हूँ। तो क सर लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। देखिए टाइम नहीं है तो ये नहीं है कि हर एक चीज़ का सॉल्यूशन होता है, हर एक चीज़ का। तो मैंने कहा कि आप पीडीएफ से करो, ठीक है? बहाने बनाने को तो मैं भी 10 बहाने बना दूँ कि
मेरी टांग में बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर्स आ रखे हैं, ठीक है ना, अब स्टिचेस भी आए हैं इसके अंदर, ठीक है, तो मैं नहीं पढ़ा सकता, मैं खड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। तो हर एक चीज़ का सोल्यूशन है आपके पास। 1 से डेढ़ महीना बहुत होता है। आपने बहुत सारे बच्चों को सुना भी होगा, आखिरी 1 से डेढ़ महीना पढ़ा और आज वो सिलेक्टेड है। थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर अभी सोच रहे हो कि सर कि 200-300 वीडियो सर डाल दूँ कोर्स के अंदर, उससे हो जाएगा, भाई मैंने भी ऊपर भगवान को जवाब देना है, ठीक है। आज अगर धोखा कर दिया मैंने, तो ऊपर परमपिता परमात्मा बैठा मेरे ऊपर। स्टार्टिंग से मेरा ऐसा नेचर नहीं रहा कि हाँ बच्चे के ऊपर बर्डन डाल दिया कि हाँ अपने ऊपर करो। बच्चा मेरे पास कॉल भी करता है, बात भी करता है, सर यहाँ दिक्कत आ रही है। बच्चों का जो रिस्पॉन्ड मैं थोड़ी देर बाद करता हूँ, लेकिन हाँ रिस्पॉन्ड हर बच्चे के पास आता है। काफ़ी कम कंटेंट में बढ़िया कंटेंट पढ़ा रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे से ही पढ़ो, भाई कहीं से पढ़ लो आप, ये भी नहीं बोल रहा मैं, लेकिन स्टडी में लग जाओ जिन बच्चों ने फॉर्म को फिल किया है। नहीं तो आपने देखिए 500-1000 रुपये वेस्ट ही करे हैं फॉर्म को फिल करने में। चाहे तो आप फॉर्म को फिल ही नहीं करते। अगर आपने फॉर्म को फिल किया है, जिस बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच रही है, अपना चुपचाप होके मेहनत करने लग जाओ। तो जो ये बहाने बना रहे हो, ये सारे फेक हैं, कुछ भी नहीं है भाई इन बहानों के अंदर। अगर टाइम निकालना है कहीं से भी आप निकाल सकते हो, कहीं से भी। वो आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी, आपकी प्लानिंग रहेगी। अब एक बात बताओ, बच्चों मेरे पास ना अभी फ़ोन आता है कि सर मैं एक हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़े दिन आप मेड रख लो अपने घर पे। अगर आप मेड भी नहीं रख सकते, ठीक है, आधा तो घंटा निकाल लो बीच बीच में। ये तो नहीं बोल रहा कि लगातार 5 घंटे निकालने हैं, लगातार 4 घंटे निकालने हैं। रात को थोड़ा कम सो जाओ। सर सारा दिन काम करके थक जाती हूँ सर, काम नहीं बनता, ठीक है, सर रात को पढ़ाई में मन नहीं लगता। अरे पढ़ना तो पड़ेगा अगर आपको अपनी स्टेटस इम्प्रूव करना है। अगर आपको ये समझ रहे हो कि हाँ बैठे बैठे मुझे सब कुछ मिल जाए, तो वो तो देखिए पॉसिबल भी नहीं है। अगर आपको किसी होटल में जाना है, अगर आपको पिज़्ज़ा बर्गर भी खाना है, किसी कैफ़े में जाना है, तो उठ के जाना पड़ेगा आपको। बाइक, एक्टिवा, कार आपको निकालनी पड़ेगी। घर से बाहर निकलना पड़ेगा, एफ़र्ट तो करने पड़ेंगे आपको, ठीक है? बहुत अच्छा मौका है, दोबारा मौका नहीं आएगा। देखिए मेरा भी अभी मन नहीं लगता कि बार-बार मैं चीज़ें समझाऊँ सेम-सेम। बच्चा कमेंट सेक्शन में करता है कि सर आप जो बच्चा पढ़ना है तो पढ़ लेगा ना, आप क्यों परेशान हो रहे हो इस चीज़ के ऊपर? परेशानी मुझे इसीलिए है कि काफ़ी बच्चा डाइवर्ट हो रहा है हर जगह से, ठीक है? बच्चा यही समझ के पढ़ाई छोड़ रहा है, सर 1 से डेढ़ महीना है बस। अरे बहुत है बच्चों, बहुत है। पढ़ने वाला तो बनो आप सब, ठीक है? तो अब मैंने चाहा पोर्टल ओपन हो जाएगा आपका, फॉर्म अब अच्छे तरीके से फिल हो जाएगा। अब कोई बच्चा मुझे ये कॉल नहीं करेगा सर फॉर्म में क्या पता गलती करी, सर फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, सर फॉर्म अच्छे तरीके से नहीं किया, सर पढ़ने का मन नहीं लगता। साथ में ये कोई बहाना नहीं बनाना। अगर आप सच में अपना स्टेटस इम्प्रूव करना चाहते हो, ठीक है, एक अच्छे पद पे बैठना चाहते हो, कोर्ट में जाना चाहते हो, वाइट कलर अगर आपको जॉब चाहिए, ठीक है, आप एक बार जाके पूछ के तो आओ जो जॉब पे लगे हुए हैं कितनी रिस्पेक्ट है, लोग बाबूजी बाबूजी करके बुलाते हैं, ठीक है। आप एक बार कोर्ट में चले जाओ, चाहे अपने फादर के साथ चले जाओ, अपने ब्रदर के साथ चले जाओ, जाके देख के तो आओ कितनी रिस्पेक्टेड है, ठीक है। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पढ़ाई में लग जाओ आप सब, ठीक है। और जिन बच्चों को भी कोर्स वगैरह ज्वाइन करना है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, चाहे आप एक हाउसवाइफ हो, आप जॉब करते हो, कैसे कंटेंट डिलीवर करना है, कैसे आपको पढ़ाना है, कैसे कम टाइम में आपका बढ़िया आउटपुट देना है। मैं ऐसा टीचर नहीं रहा स्टार्टिंग से कि कोर्स लिया पेमेंट ली ख़त्म। राइट फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड आपसे जुड़ा रहूँगा, ठीक है। तो अगर आपको ज्वाइन करना, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये सब कुछ मिलने वाला है। अलग से देखिए जो बच्चा मेरे पास आ रहा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अलग से कुछ करने की नीड आपको नहीं है। जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उतना ही कर लो, पास कर जाओगे एग्ज़ाम,
जीएस, इंग्लिश मॉक टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यू बंडल, बेस्ट करंट अफेयर्स और समुद्र मंथन बुक, पर्सनल मेंटरशिप, कोई भी चीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहा और ना किसी ने इतने सिलेक्शन दिए हैं जितने मैंने सिलेक्शन दिए हैं कोर्ट के अंदर। ठीक है, तो बहुत सारे यूट्यूब पे राहुल सर खड़े हो गए हैं, लेकिन ओरिजिनल ओरिजिनल ही रहेगा। ठीक है, ये हमारा टाइप, ये कोर्स को ज्वाइन करना है, ये आपका ये प्रोसेस रहेगा। अगर आपको कोर्स में ज्वाइन करना है, कोई इंक्वायरी नंबर है, कोई इंक्वायरी आपकी, तो इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।